सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो सीबीटी की ईपीएफओ की मीटिंग हुई है, मैंने सारी अपडेट कवर किया अपने वीडियो में, और ये तीसरी एक अपडेट है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस अपडेट का क्या मतलब है, आप लोगों को क्या फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, तीसरी अपडेट ये है कि पहले ईपीएफओ जो था ना, पीएफ एडवांस विड्रॉल को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। रेस्ट्रिक्ट का मतलब एक टाइम बना रखा था कि आप किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए कितनी बार एडवांस ले सकते हैं। जैसे इलनेस के लिए कितनी ले सकते हैं, हालांकि इलनेस के लिए था नहीं क्राइटेरिया कितनी बार ले सकते हैं, लेकिन मैरिज, एजुकेशन पर्पज से, शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था। या घर बनाने के लिए आप कितनी बार ले सकते हैं एडवांस, ठीक है। लेकिन अब जो है इस रेस्ट्रिक्शन को जो है अब कम कर दिया गया है। यानी पहले 1 2 3 बार अलाउ था कि आप घर बनाने के लिए, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए एडवांस ले सकते थे, लेकिन अब इसको 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि अप टू 10 टाइम्स, यानी 10 बार तक आप एडवांस ले सकते हैं। यानी शादी के लिए भी कई बार एडवांस ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी कई बार एडवांस ले सकते हैं, और मैरिज के लिए, घर बनाने के लिए भी कई बार आप एडवांस ले सकते हैं। यानी अप टू 10 टाइम्स इतना कर दिया गया है। लेकिन पहले था एक ही बार था कि आप घर बनाने के लिए एक बार ले सकते हैं, ठीक है। तो रिनोवेशन के लिए, आपको रिपेयर कराना है तो उसके लिए आप एक बार ले सकते हैं। तो अब इसको जो है टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी आप एक से अधिक बार एडवांस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अपना पीएफ एडवांस ज़रूरत, जिस भी ज़रूरत के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं कई बार। पहले ये लिमिट थी तो ये ख़त्म हो गई। दूसरी एक और फ़ायदा कि यही सब एडवांस के लिए एक समय भी सीमा थी कि आपका कितना दिन का सर्विस होना चाहिए पीएफ में, ताकि आपका जो एडवांस मिले, ठीक है ना। तो आपकी सर्विस लिमिट भी होती थी कि जैसे कम से कम आपका 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। यानी 5 साल का पीएफ कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में कंपनी और आप जमा किए, तो ही आप घर बनाने के लिए ले सकते हैं, शादी के लिए पैसा एडवांस ले सकते हैं, और क्या बताएं कि एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं। तो इस तरह का जो पहले एक सीमा थी कि कम से कम इतने दिन की सर्विस आपका जो है ईपीएफओ में होनी चाहिए। लेकिन अब इसे क्या कर दिया है, अब 5 साल का पहले था, अब इसे घटा करके 12 महीना कर दिया है, 1 साल। यानी आप अगर 1 साल भी काम कर लिए हैं कि सारी कंपनी मिला करके, कहीं भी आप कम करिए, कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 6 महीना, और सारी कंपनी मिला करके 12 महीने की सर्विस हो जाती है, तो आप सारे के सारे एडवांस लेने के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले ये रेस्ट्रिक्शन था, आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब आप योग्य हैं, आप उसके लिए किसी भी तरह के एडवांस के लिए योग्य हैं यदि 1 साल ही आप काम कर लेते हैं सारी कंपनी मिला करके। यानी 1 साल आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो गया पीएफ में, तो आप किसी भी तरह का एडवांस आप ले सकते हैं। तो ये अपडेट है, सभी अपडेट में ये भी अपडेट एक बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। इसका भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आगे चल करके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।